Hello students, today I am come up with the remaining topic of last video. So today's topic is exogenetic process यानी बैरूनी अमल for 9th class geography. और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब जो है हमने पार्ट 1 में देखा था कि बैरूनी अमल क्या होता है और बैरूनी अमल के अवामिल क्या हैं, जिसमें हमने देखा था शमसी तवानाई, कशिश शक्ल और बहने वाला पानी। उसके बाद हमने देखा था कि फरसूदगी क्या होती है और फरसूदगी की कितनी किस्में होती हैं। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि रेज़ाकारी की फरसूदगी किसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो है कुछ इलाकों में कीचड़नुमा अशिया से भी जो है रेत की ज़र्रात से मिलकर चट्टानें बन जाती हैं। अब जब इन इलाकों में बारिश होती है तो जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है और जो रेत होती है उसका बिखराव हो जाता है, वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है। इसे कहा जाता है रेज़ाकारी का अमल या रेज़ाकारी की फरसूदगी। अब आप जो है इस शक्ल में रेज़ाकारी का मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह से पानी की बहाव की वजह से जो है रेत के ज़र्रात अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें एक तजुर्बा दिया गया है कि आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें कुछ कीले और स्क्रू डालिए, तो क्या ये पानी का रंग जो है तब्दील होगा? तो जी नहीं, पानी का रंग जो है वो तब्दील नहीं होगा। अब इसमें कुछ सवालात दिए गए हैं कि आप उन स्क्रू को और कीलों को एक कपड़े पर निकालिए और उसके बाद मुशाहिदा कीजिए क्या कपड़े पर दाग लगेंगे। दाग लगेंगे तो किस रंग के लगेंगे और ये दाग किस वजह से लगेंगे। अब जब हम इन कीलों को कपड़े में बांधेंगे तब इस कपड़े पर जो है तांबे के रंग का कलर लगेगा, यानी ब्राउन कलर के इस कपड़े पे दाग लगेंगे। अब ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो कीले हैं वो लोहे से बने होते हैं और लोहा जब ऑक्सीजन के साथ पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसका जब कीमियाई अमल होता है तो उस पर जंग लग जाता है और ये जो जंग की परत होती है वो कीलों पर जम जाती है, जिसकी वजह से जो है इसके दाग कपड़े पर लगते हैं और ये जो दाग होते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, अब जो है कीमियाई फरसूदगी में जो है पानी का अहम किरदार है। कई चट्टानें मादनियात का मुरक्कब होती हैं। पानी जो है आफा की महलिल है। अब पानी में कई अशिया आसानी से हल हो जाती हैं और तहलील शुदा अशिया की वजह से इसकी हल पजीरी की ताकत और बढ़ जाती है और आसानी से हल ना होने वाली अशिया भी इसमें हल हो जाती हैं। अब जिन इलाकों में बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है वहाँ इस किस्म का अमल होता है। ठीक है, यानी कीमियाई फरसूदगी होती है। हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो चट्टानें सतह समंदर से करीब होती हैं उसमें जो समंदर का पानी होता है उसमें नमक होता है और चट्टानों की जो बहुत सारी मादनियात होती हैं वो उसमें हल पजीर होती हैं, जिसकी वजह से जो है चट्टानों में सुराख पैदा हो जाते हैं और इन सुराख में जो है वो नमक भर जाता है, जिसे हम कीमियाई फरसूदगी का अमल कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद इसमें कार्बोनेट के बारे में बताया गया है कि कार्बोनेट किस तरह से बनता है। तो जब बारिश का पानी बादल से ज़मीन पर आता है तो उस दौरान वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेता है और कार्बोनेट तैयार करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि H2O मीन्स पानी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो मिलकर बनाता है H2CO3 कार्बोनेट। अब जो ये फार्मूला है हम सब साइंस में पढ़ ही चुके हैं कि जब पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो है कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब जो इसके बाद का टॉपिक है वो है हल पजीरी। अब जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ जो चट्टानें होती हैं उनके जो मादनियात होते हैं वो पानी में हल पजीर होते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। अब जो नमकियात होती है उससे कीमियाई अमल होता है और चुनखड़ी तैयार होती हैं, जिसकी मिसाल है अहमदनगर के वड गांव की दरिया, जो एक चुनखड़ी की कीमियाई अमल की मिसाल है। जो अगला टॉपिक है वो है खाकस्तर साजी। अब जिन चट्टानों में लोहा होता है उन चट्टानों पर ये अमल होता है। जिन चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक पानी से होने के बाद लोहे और ऑक्सीजन में कीमियाई अमल शुरू हो जाता है और लोहे को जंग लगता है, जिसकी वजह से चट्टानों पर तांबे के रंग की परत हो जाती है। अब जैसा कि हमने तजुर्बे में देखा था कि हमने चंद कीलों को जो है कपड़े में लपेटा था, जिसकी वजह से कपड़े पर दाग लग गए थे। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो कीले थे वो लोहे के थे और ऑक्सीजन से कीमियाई अमल होने के बाद उन पर जो है जंग लग गया था और जो जंग होता है वो तांबे के रंग का होता है, उन पर जो है तांबे के रंग की परत चढ़ गई थी। ठीक है, अब जो है इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कीमियाई फरसूदगी को हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं, जैसे कि बारिश के दिनों में जो है नमक से पानी बाहर आने लगता है और कटे हुए सेब का रंग जो है तब्दील हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब कीमियाई अमल की वजह से होता है।
और जब ये कीमियाई अमल चट्टानों पर होता है तो इसे चट्टानों की कीमियाई फरसुदगी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है इस तस्वीर में कीमियाई फरसुदगी को दिखाया गया है कि किस तरह से कीमियाई फरसुदगी की वजह से चट्टान पर जो है तांबे के रंग की जो परत चढ़ गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपकी कीमियाई फरसुदगी को लेकर कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे हयातियाती फरसुदगी के बारे में कि हयातियाती फरसुदगी क्या होती है और किस तरह से होती है। अब हयातियाती फरसुदगी, अब जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि हयातियाती फरसुदगी मतलब जो फरसुदगी जानदारों की वजह से होती है उसे हयातियाती फरसुदगी कहा जाता है। अब जो चींटियाँ होती हैं वो ज़मीन में गड्ढे बना देती है। जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती है कि ज़मीन को खोदती हैं, जिसकी वजह से जो है मिट्टी का ढेर लग जाता है। और चूहे, खरगोश और घूस जैसे जानदार जो है वो ज़मीन में बिल बनाते हैं। अब इनके बिल बनाने की वजह से क्या होता है कि ज़मीन ढीली हो जाती है, चट्टानें ढीली हो जाती हैं और वो टूटने बिखरने लगती हैं। इन जानवरों को जो है कुरेदने वाले जानवर कहा जाता है और इनकी वजह से जो है चट्टानों की फरसुदगी होती है। अब कुछ इलाकों में ये होता है कि चट्टानों पे सब्ज़ काही और कुछ नबातात जो है नशोनुमा पाने लगते हैं, जिसकी वजह से भी चट्टानों की फरसुदगी होती है। अब जब चट्टानों पे नबातात नशोनुमा पाएंगे तो उनकी जो जड़ें होंगी वो चट्टानों के अंदर जाने लगती हैं और उनकी जड़ों की वजह से जो है चट्टानें ढीली हो जाती हैं और टूटने बिखरने लगती है। ठीक है, अब जो है तोदों की झीज, ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें ये बताया गया है कि कशिश शक्ल की वजह से जो है चट्टानों का कुछ हिस्सा चट्टानों से अलहदा होकर नीचे की तरफ ज़मीन की जानिब उतर जाता है। अब जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि जो बैरूनी अमल है उसके लिए जो अवामिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें खुसूसी तौर पे जो है शमसी तवानाई, कशिश शक्ल और पानी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चट्टानों से अलहदा होने वाले टुकड़े कशिश शक्ल की वजह से जो है पस्ती की तरफ सरकते हैं और तराई में जाकर बैठ जाते हैं, यानी नीचे की तरफ सरकने लगते हैं। अब बरसा बरस तक इस अमल की वजह से ये टुकड़े एक जगह पर जमा हो जाते हैं और एक मखरूती टीला तैयार करते हैं। अब ये जो टुकड़े हैं वो बरसों बरस तक एक जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं और एक टीला तैयार करते हैं। अब क्योंकि ये सारा अमल जो है कशिश शक्ल की वजह से हो रहा है, इसीलिए इस अमल को जो है तोदों की झीज कहते हैं। अब तोदों की झीज की जो है दो किस्में बताई गई हैं, एक तेज़ रफ्तारी से होने वाले और एक सुस्त रफ्तार से होने वाली झीज। ठीक है, अब जो इसमें पहला है वो है तेज़ रफ्तारी से होने वाली झीज। अब जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था ज़मीन की अंदरूनी हलचल में कि जो ज़लज़ले हैं वो एक तेज़ रफ्तार अमल है। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर जब ज़लज़ला आता है तो जो चट्टानें होती हैं उनके हिलने की वजह से जो है पहाड़ का एक हिस्सा नीचे की जानिब धंस जाता है, नीचे की जानिब बैठ जाता है। अब ये जो तेज़ रफ्तारी झीज होती है ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। तबाहकुन इसलिए होती हैं कि अगर अचानक से पहाड़ का कोई हिस्सा नीचे की जानिब धंसता है तो नीचे का जो इलाका है वो तबाह हो जाता है। ठीक है, अब जो दूसरी तरीके की तेज़ रफ्तार झीज होती हैं उसमें जो है कुछ चट्टानें जो है मरतूब आबो हवा के इलाके में आती हैं जहाँ पर बारिश का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ये होता है कि बारिश के पानी की वजह से जो है चट्टानों का हिस्सा कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, पानी जज्ब होने की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और ये हिस्सा नीचे की जानिब खिसक जाता है। अब जो है इस तस्वीर में तेज़ रफ्तारी से होने वाली झीज को दिखाया गया है और इसकी मिसाल दी गई है कि ज़िला पूना के इलाके में जो चट्टानें हैं उनमें तेज़ रफ्तारी का अमल, तेज़ रफ्तारी से होने वाली झीज का अमल दिखाई देता है। ओके, अब जो दूसरा है वो है सुस्त रफ्तारी से होने वाली झीज। अब कम ढलान और आम मरतूब आबोहवा के इलाकों में इस किस्म की वसी झीज सुस्त रफ्तारी से होती है। अब जो है कम ढलान वाले इलाके और आम मरतूब आबोहवा वाले इलाके, मसलन कि जिन इलाकों में जो है दर्जे हरारत जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पे बारिश का तनासुब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उन इलाकों में जो है सुस्त रफ्तारी से झीज होती है। अब इसमें मिट्टी के सरकने का अमल बड़े पैमाने पर होता है और इन इलाकों में ढलानों में मिट्टी सुस्त रफ्तारी से सरकने की वजह से गहराई में छोटे छोटे उमूदी बांध तैयार हो जाते हैं। इस अमल को मिट्टी का ढकेला जाना भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मुशाहिदा आप नीचे दी गई तस्वीर में कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर जो है हमारा बैरूनी अमल ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से मुतालिक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको आज का वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।